अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उम्मे माही नूर। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो ज़िंदगी की परेशानियों से थक चुके हैं, जो बार-बार नाकाम होकर हिम्मत हारने लगते हैं और जिन्हें लगता है कि अब उनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं होगा। अगर आप भी मुश्किल वक़्त से गुज़र रहे हैं, अगर हालात आपको अंदर से तोड़ रहे हैं, तो आज की कहानी ज़रूर सुनिएगा। क्योंकि आज की कहानी में एक ऐसा सबक छुपा है जो आपको हौसला देगा, आपको ये एहसास दिलाएगा कि कितना ही बुरा वक़्त क्यों ना हो, इंसान हिम्मत ना हारे तो अल्लाह ज़रूर रास्ते बना देता है। आज की ये कहानी भी एक ऐसे इंसान की है जो ज़िंदगी से हार चुका था। गुर्बत, परेशानी, नाकामी और बेबसी ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। वो ना अपने बच्चों को खुश रख पा रहा था, ना अपने घरवालों को। यहाँ तक कि कभी-कभी उसे अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के ख़्याल आने लगे। एक दिन वो शख्स एक नेक बुज़ुर्ग के पास गया और रोते हुए कहने लगा, "बाबा जी, मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। 2 वक़्त की रोटी भी मुश्किल होने लगी है। मुझे कोई ऐसा तरीका बता दें जिससे मेरा बुरा वक़्त ख़त्म हो जाए।" बुजुर्ग ने उस शख्स की बात सुनी और कुछ सोचते हुए कहने लगे, "अच्छा, मैं तुम्हें एक काम देता हूँ।" उस आदमी ने कहा, "मैं वादा करता हूँ आप जो भी काम मुझे देंगे वो मैं पूरा करूँगा।" बुजुर्ग ने कहा, "यहाँ करीब ही एक मस्जिद है जहाँ बहुत सी चींटियों ने अपना घर बना लिया है। तुम 7 दिन जाकर इनके घर को तोड़ना, लेकिन याद रखना किसी भी चींटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए।" वो आदमी अपने हालात से इतना तंग था कि उसने वादा कर लिया कि ठीक है, मैं ये काम ज़रूर करूँगा। अगले दिन जब वो मस्जिद के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि छोटी-छोटी चींटियां कितनी मेहनत से अपने लिए दाना इकट्ठा कर रही हैं। वो दिल ही दिल में सोचने लगा, मैं इन बेजुबान महलूक का घर क्यों तबाह करूं? लेकिन वादा याद आया और उसने घर तोड़ दिया। चींटियां इधर-उधर दौड़ने लगीं। वो आदमी बहुत दुखी दिल के साथ घर वापस आया, लेकिन उस शख्स को अगले कुछ दिन तक ऐसा ही करना था। एक बार फिर जब वो वहां पहुंचा तो देखकर हैरान रह गया। वो पहले से भी ज्यादा मेहनत कर रही थी। चींटियों ने एक ही रात में अपना घर बना लिया था और सब मिलकर खाना इकट्ठा कर रही थी। जब आदमी ने देखा तो हैरान रह गया। उसने कहा कि ये किस मिट्टी की बनी है? इनको क्या पता नहीं चल रहा कि मैं इनको यहाँ बसने नहीं दूंगा? ये इतनी छोटी सी होकर मुझसे हार नहीं मान रही। आदमी को इस बार गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में आकर उनका घर खराब करना शुरू कर दिया। उसके पाँव के नीचे आकर कुछ चींटियां भी मर गई। उस रात जब वो घर आया तो सोचकर रोने लगा कि मैंने चींटियों पर कितना जुल्म किया है। इससे ज़्यादा और जुल्म मैं नहीं कर सकता। अगले दिन वो चींटियों के लिए आटा लेकर गया। आज उसके दिल में चींटियों के लिए मोहब्बत थी और वो उनकी मदद करना चाहता था। और जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि चींटियाँ एक बार फिर से अपने नए घर को बनाने में लगी हुई हैं। वो बड़े प्यार से चींटियों के घर के पास बैठ गया और अपना लाया हुआ आटा उन चींटियों के पास बिखेर दिया। वो चींटियाँ इसका आटा खाने लगीं। जब तक 7 दिन पूरे ना हुए, वह अगले दिनों तक ऐसा ही करता रहा। वो रोज़ सुबह जाता, अपने हाथों से उन चींटियों को आटा खिलाता और उनके पास बैठ जाता। 7 दिन पूरा होने के बाद वो आदमी उस बुजुर्ग के पास आता है और माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दें, मैंने उन चींटियों का घर तबाह करने की बहुत कोशिश की। मैं इससे ज़्यादा उन पर जुल्म नहीं कर सकता था। मैं जानता हूँ कि मैंने अपना वादा पूरा नहीं किया और आप मुझे अब वो तरीका नहीं बताएंगे जिससे मेरे हालात बदल सकें। और मैंने इनका घर तबाह भी किया। एक बार नहीं, 4 बार तबाह किया, लेकिन वो चींटियाँ फिर से अपना घर बना लेती थी। हर रोज़ वो फिर से मेहनत करके अपना नया घर बना लेती थी। 4 दिन के बाद मेरे अंदर हिम्मत नहीं रही, लेकिन मुझे अब इसकी कोई परवाह नहीं है। मैंने जो किया है बिल्कुल ठीक किया और मैं इस पर मुतमिन हूँ। इसलिए मैं अब आपसे इजाज़त लेकर वापस जाना चाहता हूँ। गुज़ारिश है कि मुझे इजाज़त दें ताकि मैं अपने घर चला जाऊँ। ये सुनकर वो बुज़ुर्ग मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि बेटा चले जाना। बुज़ुर्ग उस शख्स के लिए पानी लाए और कहा कि ये पियो और मुझे बताओ कि ऐसी कौन-सी चीज़ है जिसने तुम्हें चींटियों का घर तबाह करने नहीं दिया? वो तो छोटी-सी हैं और तुम उनके मुकाबले में बहुत ताकतवर हो। क्यों उन छोटी-सी चींटियों का मुकाबला नहीं कर सके, उनका घर तबाह नहीं कर सके? तुम्हारी ताकत और तुम्हारी समझदारी तो उन चींटियों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। क्या तुमने उनसे हार मान ली? उस आदमी ने जवाब दिया कि मैंने उन चींटियों का घर तबाह किया था, बार-बार किया था। एक बार तो गुस्से में आकर मैंने उनमें से कुछ चींटियों को नुकसान भी पहुँचा दिया था। लेकिन उसके बाद मैं बहुत पछताया। मुझे बहुत शर्मिंदगी और तकलीफ़ हो रही थी कि मैं उनको क्यों नुकसान पहुँचा रहा हूँ। और उस दिन के बाद मैंने उनको नुकसान पहुँचाने की बजाय उनकी मदद करना शुरू कर दी। बुजुर्ग आदमी ने कहा, यही तो सीखने की बात है। एक छोटी सी चींटी हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका बता देती है। मैंने तुम्हें उन चींटियों का घर तबाह करने के लिए नहीं भेजा था। मैंने तुम्हें भेजा था कि तुम उन चींटियों से कुछ सीख लो, जो तुम्हारे लिए तुम्हारी ज़िंदगी गुजारने में मददगार साबित हों। अच्छा चलो मुझे बताओ कि तुमने उन चींटियों से क्या सीखा? आदमी ने पूरी कहानी बयान कर दी। वो इन 7 दिनों में वहाँ पर क्या-क्या करता रहा। पूरी कहानी सुनने के बाद बुजुर्ग आदमी मुस्कुराए और बोले कि बेटा, पहली सीख तो तुम इन चींटियों से ये ले सकते हो कि तुमने कितनी बार उनके घर को तोड़ने की कोशिश की, कितनी ही बार उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार अपना नया घर बना लेती थी। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और अगर वो हार मान लेती तो वो चींटियाँ तुम्हें वहाँ पर ना मिलती।
ہماری زندگی بھی ہار جیت کا نام ہے، لیکن ایک دو بار ہار ماننے پر ہم ٹوٹ جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں اور پھر زندگی کو جینا پسند نہیں کرتے۔ بزرگ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، یاد رکھو، اللہ نے رات کے بعد صبح رکھی ہے، مشکل کے بعد آسانی رکھی ہے اور ہر ٹوٹے ہوئے دل کے لیے سکون رکھا ہے۔ بس ہار مت ماننا، نماز پڑھ لو، استغفار کو اپنا ساتھی بنا لو اور ہر دن نئے حوصلے کے ساتھ اٹھو، بالکل ان چیونٹیوں کی طرح۔ اگر آج آپ اپنی زندگی سے تھک چکے ہیں، حالات آپ کا ساتھ نہیں دے رہے، تو یاد رکھیے، اللہ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ خود کو ختم کرنے کی بجائے خود کو سنبھالنے کا سوچیں، کیونکہ اندھیری رات کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، صبح ضرور ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حالات کو آسان کرے اور ہم پہ اپنی نظر کرم رکھے، آمین یا رب العالمین۔